तो आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया था। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है। आप लोग जाके जरूर देखिएगा। मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको पता चल जाएगा। और जो भी टॉपिक मैंने बताया है उस सारे टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स के BPSC में, CDPO में या बिहार स्पेशल जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है तो आप उससे देखकर समझ जाएंगे। तो आज मैं वही बिहार स्पेशल में एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है महत्वपूर्ण ऑपरेशन। जैसा कि आप सब खुद जानते हैं कि मैं खुद एक BPSC का स्टूडेंट हूँ, तो जो मैं पढ़ रही हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी अलग चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जितना मुझे अपने रिजल्ट से प्यार है उतना ही आप लोगों को भी है। इसलिए मैं वही चीज़ बताऊंगी जो एग्जामिनेशन यानी आयोग के नज़र में है। तो देखिए, ये जो मैं बिहार की जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन बता रही हूँ ये करंट के साथ जुड़ेगा। करंट के साथ यानी करंट भी जुड़ सकता है और इससे साथ साथ एक नया मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, ये जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन होते हैं, जो भी कहीं भी, या ये मैंने बता रही हूँ जो बिहार के हैं, लेकिन अगर कहीं भी ये ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो उसकी कोई भी ना कोई समस्या होती है। उसी समस्या को समाधान करने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है, या कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसको हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है और उस ऑपरेशन का एक नाम दिया जाता है और वही नाम के जरिए ही ऑपरेशन आगे तक भी चलाया जाता है। तो चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के महत्वपूर्ण ऑपरेशन। तो देखिए, बिहार में जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए हैं कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहले जो आ गया वो है ऑपरेशन धनवंतरी। सबसे पहले जो नाम आया ऑपरेशन धनवंतरी। आखिर ये ऑपरेशन धनवंतरी, जिसका नाम ऑपरेशन बिहार में एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया धनवंतरी। आखिर यह ऑपरेशन धनवंतरी चलाया क्यों गया बिहार में, इसकी जरूरत क्यों पड़ी बिहार को चलाने के लिए। तो देखिए, ये चलाया क्यों गया, तो राज्य के व्यापक अवैध तथा नकली दवाओं को नियंत्रण हेतु। राज्य में जितने भी व्यापक अवैध नकली दवाएं तैयार हो रहे थे और मार्केट में निकल रहे थे, उन्हीं पे नकेल कसने के लिए उसे नियंत्रण करने के लिए ये धनवंतरी ऑपरेशन को चलाया गया। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि बहुत सारे मार्केट में नकली दवाएं आते हैं, तो वही नकली दवाओं को रोकने के लिए, उनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में चलाया गया। अब चलिए दूसरा देखिए, ऑपरेशन कामी बंग। ऑपरेशन कामी बंग क्यों चलाया गया, तो देखिए बिहार में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, बिहार में ऑपरेशन एक कामी बंग चलाया गया राज्य के डुमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपित को पकड़ने के लिए। राज्य के डुमरिया में एक भीषण नरसंहार हुआ था और उसके जो आरोपी थे उन्हीं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कामी बंग चलाया गया था। कहाँ, तो राज्य के डुमरिया में, यानी बिहार राज्य में डुमरिया है, वहीं पे एक संहार हुआ था जिसमें बहुत ही दर्दनाक हुए थे, बहुत लोगों को मार दिया गया था। तो उसी जो आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए ये बिहार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामी बंग चलाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आ गया ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर की जरूरत क्यों पड़ी बिहार में, तो देखिए इसके जरिए के किस चीज़ पे नकेल कसी गई है। तो देखिए, राज्य के पश्चिमी चंपारण में व्यापक दस्तू समस्या के समाप्ति हेतु एवं नक्सलियों को उन्मूलन हेतु एक व्यापक दस्तू समस्या चल रही थी। कहाँ चल रही थी, तो पश्चिमी चंपारण में, बिहार का एक जिला है वहाँ पश्चिमी चंपारण में ये दस्यु समस्या को समाप्ति करने के लिए और नक्सलियों को उन्मूलन हेतु ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया गया बिहार सरकार के द्वारा। अब आगे देखिए, जो नेक्स्ट आ गया बिहार के जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में से, उसका नाम है ऑपरेशन टास्क फोर्स। ये ऑपरेशन टास्क फोर्स क्यों चलाया गया, तो ऑपरेशन टास्क फोर्स चलाया गया नक्सलियों को उन्मूलन होती। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर में भी उन्मूलन के और दस्यु समस्या का, यानी कोई ऐसा एक मुद्दा था उसको समाप्त करने के लिए चलाया गया था, और साथ साथ में नक्सलियों, इसमें दो। लेकिन इसमें पूरी तरीके से एक ऑपरेशन टास्क फोर्स का गठन किया गया बिहार सरकार द्वारा और उसमें पूरी तरीके से बोल दिया गया कि नक्सलियों को उन्मूलन हेतु यह टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन आ रहा है ऑपरेशन टोडरमल। ऑपरेशन टोडरमल, तो देखिए टोडरमल का नाम आप जानते हैं, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उस टाइम ये राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। यहाँ भी उनका उसी से जुड़ा हुआ ये बिहार सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन टोडरमल। तो देखिए, ये राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम को तीव्रता लाने व भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु ऑपरेशन टोडरमल की जरूरत बिहार में क्यों पड़ा, तो भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें तीव्रता यानी तेजी लाने के लिए और साथ ही साथ भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण करने होते। जो भी भूमिहीन थे बिहार में उन्हें एक भूमि को वितरण करने के लिए ऑपरेशन टोडरमल के जरिए ये काम किया गया बिहार में।
अब देखिए नेक्स्ट आ गया ऑपरेशन जगुआर। आखिर ऑपरेशन जगुआर बिहार में चलाया क्यों गया, तो देखिए इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो देखिए अंग प्रदेश एवं कोसी अंचल के दियारा में अपराधियों को सफाया करने। अंग वही है जो महाजनपद में अंग की राजधानी चंपा थी, और ये अंग प्रदेश एवं कोसी अंचल में दियारा में अपराधियों को सफाया होती। कहाँ, तो कोसी और अंग प्रदेश में दियारा में अपराधियों को सफाया है। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन जगुआर चलाया गया किस लिए, तो बिहार सरकार तरफ से तो अपराधियों को सफाया हेतु चलाया गया। अब देखिए जो नेक्स्ट है ऑपरेशन उजाला। ऑपरेशन उजाला जैसे ही मैंने नाम लिया होगा आप लोगों के माइंड में आ गया होगा, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑपरेशन उजाला के जरिए बिहार में कौन से इंपॉर्टेंट समस्या को समाप्त किया गया। तो देखिए राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट राजवल्ला वर्मा द्वारा वैश्यालय को समाप्त किया गया। यानी कि इसे पता चल रहा है कि मुजफ्फरपुर में पहले वैश्यालय हुआ करते थे, और इसी को उन्मूलन हेतु यानी इसी को समाप्त करने हेतु जो वहाँ के मुजफ्फरपुर के जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट थे राजबाला इन्हीं के द्वारा ये वैश्यालय को समाप्त किया गया। किस ऑपरेशन के जरिए, तो ऑपरेशन उजाला के जरिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट ऑपरेशन बिहार में कौन सा चलाया गया, तो नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए ऑपरेशन मानसून। अब ये ऑपरेशन मानसून क्यों चलाया गया, तो देखिए संरक्षित वनों में अवैध शिकार को रोकने हेतु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे वन होते हैं जो संरक्षित कर दिए जाते हैं, जिसको आप काट नहीं सकते, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्हीं में बहुत सारे जानवर हुआ करते थे। उन्हीं जानवरों को शिकार होता था, उन्हीं शिकार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन मानसून के जरिए वो शिकार को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया। अब देखिए ऑपरेशन फ्लड क्यों चलाया गया बिहार में, तो ये दूध क्रांति हेतु चलाया गया। दूध की जो क्रांति हो रही थी उन्हीं के लिए ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया। इसमें क्या होता है, दूध क्रांति में क्या हुआ, दूध का सही क्वालिटी मिले, सही दाम मिले, और सही इस मार्केट में जो भी दूध बेच रहे हैं उनको अच्छा पैसा मिले। ये ऑपरेशन फ्लड के जरिए इसमें काम किया जाता है। अब देखिए ऑपरेशन चाणक्य जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो ऑपरेशन चाणक्य क्यों चलाया गया बिहार में, और इसके जरिए कौन सी समस्या को समाधान किया गया, तो देखिए बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु चलाया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसी में जो मिलावट रहती है उसी को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चाणक्य के द्वारा किया गया। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बता दूंगी तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि दीपावली के टाइम पे बहुत सारे ऑफिसर लोग मिठाई की दुकान में जाकर उसकी चेकिंग करते हैं, उसकी गुणवत्ता को देखते हैं, उसके बाद ही वो मार्केट में अगर किसी की दुकान की मिठाई की गुणवत्ता खराब रहती है, कुछ मिलावट रहता है, तो उसे बंद करवा दिया जाता है। तो यही ऑपरेशन चाणक्य के द्वारा वो किया जाता है। जब भी वो ऐसा कुछ होगा तो ऑपरेशन चाणक्य के द्वारा किया जाएगा। और ये सारे के सारे नाम इसलिए दे दिए जाते हैं ताकि लोगों को समझाने में आसानी हो, और जो भी बिहार सरकार के जो भी दस्तावेज है को तैयार करने में भी आसानी होती है। तो जितने भी मैंने अभी आपको ऑपरेशन बताए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ अभी किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, और साथ ही साथ मैं आपको बुक दिखा देती हूँ कि बुक में भी सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बुक दिखा देती हूँ। इस बुक को भी मैंने बताया था आपको कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए इस बुक को लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बुक है। मैं इससे अच्छे तरीके से अपने रिविज़न करती हूँ। इसी बुक में यहाँ दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। तो देखिए इसी बुक में दिया हुआ बिहार के महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे दिए हुए हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको ही बताया है। जब मैं बुक ली थी तो मैंने इसको देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये करंट के साथ जुड़ेगा। मान लीजिए अभी ही कुछ ऐसा होता है नक्सलियों उन्मूलन के लिए, तो बोला जाएगा कि नक्सली उन्मूलन हेतु 2021 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो आपको पता रहेगा कि जो भी नक्सलियों उन्मूलन चलाने के लिए बिहार सरकार ने एक फोर्स का गठन किया है, और उस फोर्स का नाम है, उस ऑपरेशन का नाम है टास्क फोर्स ऑपरेशन। तो आप बता सकते हैं कि टास्क फोर्स के जरिए 2021 में नक्सलियों को उन्मूलन हेतु चलाया गया। लेकिन अगर इसी तरीके से मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप बता देंगे, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऑपरेशन उजाला बिहार में किस जिले में चला था, तो ऑपरेशन उजाला कहाँ चला था, तो मुजफ्फरपुर जिले में चला था। और किस लिए चलाया गया था, तो वैश्यालय को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। उसी तरीके से पूछ दिया जाएगा कि ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में किस लिए चलाया गया था, इससे
इस पे किस चीज़ के लिए नकील कसी गई, तो इसमें नकली दवाइयों को नियंत्रण हेतु ऑपरेशन धनवंतरी को चलाया गया था। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगामी आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बिहार के सिलेबस, बिहार के बुक में दिया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाए गए जिसके जरिए बहुत सारे चीज़ों पर नकेल कसी गई, समाप्त किया गया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। पिछले साल के क्वेश्चन उठाइए, आप देखिए उसको, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है 65 में नहीं पूछा गया, 64 में नहीं पूछा गया, 63 में नहीं पूछा गया, तो हो सकता है 60 में पूछ दिया गया होगा, या फिर और भी उससे पूछ दिया होगा। लेकिन ये आपको बिहार के सिलेबस में है, तो मे भी अगर आगे पूछ दिया जाए, तो अगर आपको अभी से पता रहेगा तो आपका क्वेश्चन उस टाइम नहीं छूटेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं खुद एक बीपीएससी का स्टूडेंट हूं, तो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको भी इसके बारे में आपको बता दिया, ताकि आप लोग भी अभी से ही इसके बारे में अच्छे तरीके से जान जाएं। अगर क्वेश्चन आ गया तो नहीं छूटेगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप एक अच्छी चीज़ के बारे में सीख रहे हैं। तो चलिए, आज के बिहार स्पेशल में बस इतना ही एग्जाम पॉइंट की तरफ से। फिर कल नए जोश और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे सभी चीज़ का PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही बिहार स्पेशल में। फिर नए जोश और नए टॉपिक से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।